Welcome back in another video. Today, we are going to discuss India-Afghanistan relations in the backdrop of Operation Sindoor. हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था बागराम एयरबेस के ऊपर। आप इसी चैनल पे फिर से उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आज उसी वीडियो की रिपीट होने वाली हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बढ़िया समझ भी आ जाएगा। सबसे पहले एक ओवरव्यू आपको देने के लिए एक छोटा-सा मैप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। आप इसको पॉज़ करके ध्यान से देख लीजिए अगर आपको ज्योग्राफी में कोई अंडरस्टैंडिंग चाहिए। दिस इज़ इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। आई नो मोस्ट ऑफ यू जो हमारे वीडियो देखते हैं उनको इस चीज़ का पता ही है यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो दिखानी है मेरे को, इस मैप को मैंने बड़ा करके दिखाया। दिस इज़ कॉल्ड वखान कॉरिडोर। ये छोटा-सा पार्ट जो है अफ़गानिस्तान का, यहाँ पे इसको ज़ूम किया है ये। वखान कॉरिडोर इज़ दैट एरिया इसके लिए हमने मल्टीपल टाइम्स सुना है अपने पार्लियामेंट में भी जब होम मिनिस्टर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर जो हमारा है उसका बॉर्डर कहाँ पे जाके मिलता है। ये जम्मू कश्मीर का बॉर्डर गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित एजेंसी है, ये अफ़गानिस्तान से यहाँ पे जाकर के मिलता है। दिस इज़ वखान कॉरिडोर। आगे जाके पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस, इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ। बैकड्रॉप ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो बड़ी गौर फरमाने वाली थी और शायद कहीं लोगों ने इसको मिस भी कर दिया। इंडिया ने आज तक तालिबान के साथ कोई भी ऑफिशियल रिलेशन नहीं रखा है। नाम का हमारे यहाँ पे एक एम्बेसी है जिसमें काम चलाऊ एम्बेसडर ही है, हम एम्बेसडर तो नहीं बोल सकते, बट हाँ उनका एक कॉन्टैक्ट पर्सन हमारे पास है जो आपस में एक विंडो ओपन करके बैठा हुआ बातचीत की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या देखने को मिलता है कि हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर, ये जो हैं ये वहां के फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं कल में। और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप था कि फर्स्ट आउटरीच, ऑफिशियल आउटरीच जो है वो हमारे एक मिनिस्ट्री लेवल पे की गई थी। वहां के फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी मिलते हैं। सेकंड, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्ताकी, उनकी एक मीटिंग हो, फ़ोन पे बातचीत होती है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, ये भी उसके इमीडिएट बाद होता है। तो इनको देख करके, दोनों इंसिडेंट को देख करके कुछ तो समझने की कोशिश की जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आई मीन आफ्टर द पॉज़ इन द ऑपरेशन सिंदूर, ये 2 इंसिडेंट होते हैं। तो इसके मीनिंग निकाले जा रहे हैं, वो मीनिंग क्या है? सबसे पहले ये मैंने ऑलरेडी कवर किया, फिर से रिपीट करूँ। इंडिया तालिबान की जो अफ़गानिस्तान की जो इक्वेशन है, वो कैसे बदलती है कि तालिबान जब से आया है, जो नई तालिबान रजीम है उन्होंने अपना इंडिया के प्रति एक न्यूट्रल स्टांस रखा है। दे आर नॉट एंटी इंडिया। वी हैड सम पास्ट एक्सपीरियंसेस लाइक AC-814 जो हाईजैक हुआ था, उसका एक पास्ट एक्सपीरियंस हमारा खराब रहा है। बट अभी तक अफगान तालिबान ने ऐसा कोई भी स्टैंड नहीं लिया जो इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म करता हो। बेसिकली अफगान पब्लिक जो है इंडिया को बड़ा फ्रेंडली पावर परसीव करती है। दैट्स बिकॉज ऑफ सॉफ्ट पावर एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव अंडरटेकन इन अफगानिस्तान द पास्ट 2 decades. एंड देयर इज अ शेयर्ड इंटरेस्ट, कॉमन एनिमी, यू नो कॉमन एनिमी इज पाकिस्तान। दोनों ही उसको अपना दुश्मन मानते हैं। अब वो इक्वेशन कैसे चेंज हो रही है कि इंडिया ने हिस्टोरिकली अपने आप को तालिबान और उसकी सिक्योरिटी से थोड़ा दूर रखा। हमें लगता है कि ये अफगानिस्तान जो है वो एक सॉवरेन कंट्री थी, वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप था, लेकिन जो तालिबान है वो, मतलब वी कंसीडर देम इलेजिटिमेट टू सम एक्सटेंट, इसलिए हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते एज अ स्टेट। बट ठीक है, बिकॉज ओवरऑल पश्तूनों के अंदर इंडिया के प्रति एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो देयर इज अ इक्वेशन, वी कैन एक्सप्लोर इट फर्दर। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फ्रिक्शंस क्या है, पहले तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये दूरंद लाइन जो बॉर्डर माना जाता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ये अंग्रेजों ने बॉर्डर बनाया था, इसको अफगान नहीं मानते। अफगान इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अफगान बोलते ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उनके उनका ये कहना है कि जो अटक है, अटक तक जो है अफगानिस्तान का ट्रेडिशनल बॉर्डर हुआ करता था, उसके नीचे हिंदुस्तान था। तो दे डू नॉट एग्री टू दिस डूरान लाइन। पाकिस्तान की ये रेड लाइन है। वो इसी वजह से वहाँ की जो डेमोक्रेटिक सरकार थी उसके खिलाफ भी थे कि दे वांटेड दिस टू बी फाइनलाइज्ड। उनको लगता था कि शायद तालिबान जब आएगा तो उसको मानेगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। इसीलिए तालिबान और पाकिस्तान के बीच में अक्रॉस दिस डूरान लाइन स्किर्मिशेस होती रहती हैं। पाकिस्तान जैसे कि मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स करता है अफगानिस्तान में, यहाँ से जाते हैं अफगानिस्तान में अटैक करके आते हैं, बिकॉज उनका मानना है कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल सिस्टर आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तालिबान, जो कि पाकिस्तान को मानती है कि पाकिस्तान इज नॉट इस्लामिक एनफ, तो यहाँ पे भी हमें एक इस्लामी निज़ाम लाना है, दे आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो जो टीटीपी है, टीटीपी
ऐसा पाकिस्तान का कहना है कि दे ऑपरेट फ्रॉम विद इन ऑफ अफगानिस्तान, तो ये अक्रॉस द बॉर्डर जाते हैं, वहाँ पे लोगों को मारते हैं, मोस्टली इसमें पश्तून बच्चे, बच्चियाँ और जो इनोसेंट लोग हैं, वही मरते हैं। लास्ट डिपोर्टेशन किया था हमने, 15 लाख डिपोर्टेशन किया था। डिटेल में अगर आपको जानना है डिपोर्टेशन का क्या मैटर है, तो मेरा पिछला वीडियो प्लीज जरूर देखना, उसमें बहुत डिटेल में मैंने लिखा था। और इस शर्मनाक बात मैंने कही थी, पाकिस्तान इज अ कंट्री विच हैज द कैपेसिटी टू मोनेटाइज द ट्रेजेडीज। तो किसी भी ट्रेजेडी को मोनेटाइज करते हैं। ये जितने भी अफगान रिफ्यूजी थे जो अलग अलग टाइम पे यहाँ पे पाकिस्तान में आए थे, अच्छा खासा माल कमाया पाकिस्तान ने दुनिया से इनके नाम पे कि रिफ्यूजी हैं, हमें पैसा दो पैसा दो, और बाद में इनको यहाँ से बड़ी अनसेरिमोनियसली लात मार के यहाँ से निकाल दिया। और मजे की बात, इनको निकालते निकालते एक एक बंदे से $803 लिए इन्होंने। मतलब यहाँ भी नहीं बख्शा, 803 को मल्टीप्लाई कर लो 90 से, तो कितना अमाउंट बन गया यार। मतलब लाखों में कमा लिया इन्होंने। उनको जब निकाल रहे थे, निकालते निकालते भी पाकिस्तानियों ने इनसे पैसा कमाया। तो ये नफरत का एक मेजर रीजन है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्रिन है, जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर इफ आप यू सी द मैप ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने बताया था कि जो पाकिस्तान पूरा का पूरा है, इसकी पूरी विड्थ जो है ना, वो 300 किलोमीटर से ज्यादा कहीं नहीं है। तो इंडिया की जितनी भी मिसाइल्स हमारे पास है, सबकी रेंज मिनिमम 300 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी एरिया नहीं जहां इंडिया से जाकर के इंडिया हिट ना कर सके। और एक न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसको बोलते हैं, कि दे वांटेड देयर एसेट्स टू बी ट्रांसलोकेटेड टू अफगानिस्तान। ऐसा कोई एरिया हो ऑपरेट करने के लिए जहां इंडिया पहुंच ना सके। तो दैट इज व्हाई दे कंसीडर्ड दिस अफगानिस्तान एज देयर बैकयार्ड। उनको लगता था कि ये उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ देगा, इंडिया के खिलाफ डेप्थ प्रोवाइड करेगा। तो ये अफगानिस्तान को लेकर के उनकी ऐसी सोच थी। इसीलिए वो उसको बफर की तरह यूज करना चाहते थे, और चाहते थे कि वहां तालिबान आए जो कि उनके इशारों पर नाचता रहे और उनको वहां पे कंट्रोल नहीं रहेगा। बट अब हमारा मानना है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ हैज बिकम स्ट्रेटेजिक डेथ फॉर देम, बिकॉज तालिबान ने अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट किया। दे डू नॉट लिसन टू पाकिस्तान। और ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से पाकिस्तानियों को, ये कहाँ से आया पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस कि हमारे हैं। आपको याद होगा इनका एक आईएसआई का चीफ था, जब आईएसआई का चीफ जब तालिबान रजीम बनी थी, तो वहां जाके काबुल में चाय पीता हुआ दिखा था, इफ यू रिमेंबर दैट गाय। तो आजकल वो जेल में पड़ा हुआ, आईएसआई का चीफ, नाम नहीं मैं उसको लूंगा अभी। और इंडिया का इशू ये है पाकिस्तान के साथ कि यार अब पता ही है एलईटी जैसे मोहम्मद इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन वहां से काम करती हैं, हमारे यहाँ लोगों को मारती हैं, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उनका धंधा रहा है शुरू से। इसलिए इंडिया का भी एक मतलब डिस्ट्रस्ट है पाकिस्तान के साथ। अब आ जाते हैं तालिबान और आईएसआई के रिलेशन, जो इनको बड़ा कॉन्फिडेंस देता था ना पाकिस्तानियों को कि आईएसआई तालिबान आएगा तो अपने बंदे आएंगे, हमारा राज होगा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। बेसिकली दे हैड वेरी गुड रिलेशन विद द हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क के साथ इनका अच्छा रिलेशन था। लेकिन तालिबान इज नॉट हक्कानी नेटवर्क ओनली, देयर आर अदर इंपॉर्टेंट फैक्शंस आल्सो। 6 फैक्शंस है, मैंने इंपॉर्टेंटली यहाँ पे 5 ये कवर किए हैं। तो एक कोई मोनोलिथ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तालिबान, इनका अपना अपना रीजनल जो है वो इन्फ्लुएंस है। बट ओवरऑल ये सारे मिलकर थोड़े से पश्तून नेशनलिस्ट लोग हैं। मतलब व्हेन इट कम्स टू पश्तून नेशनलिज्म, ये सब एक है। तो हक्कानीज के साथ आईएसआई का थोड़ा था क्लोज रिलेशन। इनको लगा था कि ये हक्कानियों को हम अब कंट्रोल करेंगे, बट डेफिनेटली हक्कानियों की इतनी भी नहीं चलती कि वो पूरी तरह से पाकिस्तान के कंट्रोल में चले जाएं। तो आपके रेफरेंस के लिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पावरफुल फैक्शन जो पाकिस्तान में, सॉरी, जो अफगानिस्तान में है तालिबान की, उसका नाम है क्वेटा शुरा, जिसके आमिर जो वहां के हेड है स्टेट के, उनका नाम है हिबातुल्ला अकुनजादा। इनका जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है सदर्न अफगानिस्तान है, कंदार, हेलमंद, ये वाला रीजन जो है, ये हार्डलाइन देवबंदी फैक्शन है और मोस्ट पावरफुल है। उसके बाद आते हैं हक्कानी नेटवर्क। इनमें सिराजुद्दीन हक्कानी जो उनके इंटीरियर होम मिनिस्टर हैं, ये भी पावरफुल माने जाते हैं। तो इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो खोस्ता पक्तीता एंड काबुल, ये वाला एरिया। उसके बाद पेशावर शूरा आता है, मुल्ला के यकूब फैक्शन आती है, कंधारी हार्डलाइनर, ये अलग अलग फैक्शन आती है। इनका अलग अलग पॉज करके देख लेना इनका कौन कौन सा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है और इनके कैसे कैसे रिलेशन रहे हैं आईएसआई के साथ। तो ओनली फ्रेंडली ग्रुप इज दिस, बाकी इनके इतने फ्रेंडली नहीं रहे हैं। तो इनका ओवरऑल बता दिया, यही है वो आपका जो हक्कानी नेटवर्क का एरिया ना, ये इतना सा हक्कानी नेटवर्क का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है जहाँ पे हक्कानीज काम करते हैं। ये क्वेटा शुरा थी जो कि बलूचिस्तान में आती है, क्वेटा शुरा, ये उनका एरिया है। प्रॉब्लम क्या है इंडिया पाकिस्तान का कन्वर्जेंस कहाँ पे होता है, ये मैंने डिटेल में आपको मैप में दिखा दिया, इसको ध्यान से देख लो। ये वो एरिया है जहाँ पे पश्तून पॉपुलेशन जो है वो स्प्रेड है। तो हुआ क्या, बेसिकली दुरंद लाइन जो बॉर्डर है उसके अक्रॉस पॉपुलेशन आ जाती है, तो परिवारों को, पश्तूनों को डिवाइड किया दुरंद लाइन ने, इसलिए कोई भी अफगान जो है वो इस लाइन को अपना बॉर्डर नहीं मानते। ये इनकी प्रॉब्लम है।
अब काबुल रिवर पे आ जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में। ये काबुल रिवर जो आती है ये इट इज एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस की ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मेजर फ्लो 30% ऑफ द वाटर जो पाकिस्तान को आता है वो काबुल रिवर से आता है। तालिबान ने अभी रिसेंटली वहां पे जा करके इस रिवर पे बोला था कि ये पानी हमारा बर्बाद हो रहा है, हम इसको रोकेंगे, इस पे बांध बनाएंगे। तो प्रोबेबली इंडिया कुड हेल्प देम बिल्डिंग दीज हाइड्रोलॉजिकल डैम्स, बिकॉज हमारे पास वो नो हाउ है, हमारे पास एक्सपर्टीज है। और अफगानिस्तान के पास ऑब्वियसली इतना ज्यादा कुछ एक्सपर्टीज नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं हमने इस रिवर पे ऑलरेडी यहाँ पे कहीं एक वो बनाया था, क्या नाम था उसका, सलमा डैम। सलमा डैम हमने ही बना के दिया था। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे भी एक डैम बना सकते हैं। तो पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से रोक लो, यहाँ से भी और वहां से भी। अपने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक गोल इंडिया के क्या है, एक तो आ गया डैम काबुल रिवर पे बनेगा। सेकंड, एयर बेस हम चाहते हैं वहां पे, सेपरेट वीडियो बनाया, बोल ही रखा है, अब इसको देख लो, डिटेल में पता चलेगा। छाबहार पोर्ट के थ्रू हम एक एक्सेस प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल एशिया को, अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान के लिए भी बढ़िया है वो। और उसके सी पैक जो चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मैप है, इसको आप देख लो। ये जरंस दिलारम रोड है, ये उनका जिसको गारलैंड बोलते हैं, गारलैंड रोड अफगानिस्तान का। और ये बना रखा है अपना इतना सा जो पोर्शन है, ये बनाया है पूरा ईरान ने। यहाँ छाबहार पोर्ट जो इंडिया डेवलप कर रहा है, इस तरह से कांडला और मुंबई से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नॉट अगेन आई कैन से कि यार ये मैप थोड़ा गलत है, इंडिया का मैप इस तरह से आएगा। तो ऑपरेशन पाइथन, ये तो मैंने अपनी तरफ से नाम दिया कि पाइथन ऑपरेशन इंडिया का भी चल रहा है। ऑपरेशन पाइथन में क्या है कि नॉन काइनेटिक प्रेशर चलेगा पाकिस्तान के ऊपर। अब मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होंगे, काइनेटिक नहीं, नॉन काइनेटिक होंगे। स्ट्रेंथनिंग अफगानिस्तान टाइज, अफगानिस्तान से टाइज स्ट्रेंथन किए जाएंगे, इसको एक्सप्लोर किया जाएगा। वाटर डिप्लोमेसी की जाएगी, जैसे मैंने काबुल रिवर पे एक बांध बनाने के लिए कहा, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। अफगानिस्तान का तो भला ही होगा, बिजली मिलेगी। और वो वाटर को मल्टीपर्पज डैम बना करके अपना इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं हम छाबहार के थ्रू। अदरवाइज पाकिस्तानियों को ये है कि अगर अफगानिस्तान पूरा से लैंड लॉक है, अगर उनको आना है अफगानिस्तानियों को, तो वो यहाँ से आएंगे बेचारे, अपना एक कराची पोर्ट यूज करेंगे और दूसरा अपना ग्वादर पोर्ट यूज करेंगे। इफ वी प्रोवाइड देम दिस ऑप्शन, तो उसको बाईपास कर सकते हैं, मतलब एक ऑप्शन उनके पास एक्स्ट्रा ओपन कर सकते हैं। तो अलायंस विद तालिबान, स्ट्रेटेजिक अलायंस आई वुड से, मैंने उसको अलायंस तो नहीं बोलूंगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस विद तालिबान, ईरान एंड ऑल्सो बलोच टू सम एक्सटेंट। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी खासी पोर्ट लाइन है जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बिना अपनी आर्मी को यूज किए। सबसे पहले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पीटीएम जिसको बोलते हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो पाकिस्तान में चल रहा है, पश्तूनों ने चलाया है इसको। वहाँ के जो यंग पश्तून लीडरशिप है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दुखी है, उनकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दुखी है। ये जो नारा था, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये इन्हीं लोगों ने नारा दिया था, जो बाद में बड़ा फेमस हुआ। महरंग बलोच नाम की एक लेडी है, अच्छा मंजीर पश्तून, मैं इनका नाम बताना भूल गया, मंजूर पश्तीन शायद इनका नाम है, जो इसके लीडर है। वेरी यंग डायनामिक गाय जो इनको लीड करे, महरंग बलोच। शी इज अ लेडी, जिनका अभी लॉन्ग मार्च भी हुआ था। तो वो भी पूरी तरह से एक मतलब ना, इन दोनों लीडर्स में एक चीज कॉमन है कि दोनों यंग हैं, दोनों एनर्जेटिक हैं, दोनों की कोई हिस्ट्री नहीं है, मतलब बाप दादा नेता नहीं थे वो, नेपोटिज्म नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी है, पीपल लव देम, दे लाइक देम। तो इस तरह के लोग अपने राइट्स के लिए, ये राइट्स मूवमेंट है बेसिकली, दीज आर नॉट सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ये राइट्स मूवमेंट। जब ये लोग बाहर आते हैं तो ऑब्वियसली पंजाबी आर्मी जो है उनको मारती है, तो धीरे 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 क्या है उनके अंदर और गुस्सा बढ़ता चला जाता है। और तहरीक इंसाफ, डू नॉट कंफ्यूज पीटीआई विद टीटीपी। पीटीआई इज डिफरेंट, पीटीएम इज डिफरेंट। जैसे कि आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, पीटीएम जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, पीटीआई इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है। इमरान खान कहाँ है आप जानते ही हैं। तो इसकी पार्टी के वर्कर भी इस टाइम इनके अगेंस्ट है। बलोच इसके अंदर अगेंस्ट है, पीटीएम में जो मंजूर पश्तीन के अंदर वो भी अगेंस्ट है। तो ऑलरेडी 3 प्रोविंसेस में तो आग लगी हुई है। देन देयर इज अ सिंध वाटर क्राइसिस। ये देखो, इसके बारे में बताता हूँ। मजे की बात क्या है, हमने पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस लिए। एक बलोच, जहाँ पे आपका महरंग बलोच और बलोच लिबरेशन आर्मी इस टाइम उनकी अच्छी खासी हारमोनियम बजा रही है। दूसरा हमने नाम लिया किसका, केपीके का, खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, जहां पे आपका पीटीएम पूरी तरह से एक्टिव है पाकिस्तान के खिलाफ। सिंध तीसरा प्रोविंस आ गया। और पंजाब में तो ऑलरेडी मतलब पीटीआई, ऑलमोस्ट पीटीआई वैसे केपीके में काम करती है, लेकिन पंजाब में भी अच्छा खासा बेस है इनका। तो सारे ही इनके जो स्टेट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ इस टाइम ऐसी एक्टिविटीज चल रही हैं जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है।
चोलिस्तान वाला क्या इशू है, चलो इसको बताता हूँ आपको। सिंध का क्या इशू चल रहा है, ये मेजरली पाकिस्तान के 4 डेजर्ट्स हैं। अभी आप खारन डेजर्ट को छोड़ दो, ये ईरान में जाता है। अपने 3 डेजर्ट की बात करते हैं। ये आ गया हमारा नंबर 2 पे चोलिस्तान डेजर्ट। ये आ गया थाल, THAL, थाल डेजर्ट। और ये नंबर 1 ये आ गया थार, जो इंडिया में भी एक्सटेंडेड है। 3 डेजर्ट्स हैं, चोलिस्तान, थाल एंड थार। अब पाकिस्तान की जो पापा जोन्स की आर्मी है, पापा जोन्स क्या, गूगल सर्च करना समझ जाओगे। पापा जोन्स जो आर्मी है पाकिस्तान की, उनको क्या आइडिया आया कि हम ये जो चोलिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर करेंगे और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू करेंगे। इसमें कुछ जो वेस्ट एशियन जो फर्म्स हैं उनको पैसा देंगे, फौज इसमें आएगी, कमाई करेगी, जमीन बांटेंगे और खेती करके पैसा कमाएंगे। मतलब फौजियों का वेंचर है इन शॉर्ट। तो उसके लिए जो सिंध रिवर जो आ रही है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, वितस्ता, चनाब, जिसको दूसरे नाम से भी कहा जाता है। आपके मैं नाम आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इससे कुछ और मतलब मत निकाला। झेलम का दूसरा नाम वितस्ता है, चनाब का दूसरा नाम चंद्रभागा है, रावी का दूसरा नाम मुझे नहीं पता, और ये सतलुज का नाम भी मुझे नहीं पता। तो ये इन 4 रिवर्स का पानी डाइवर्ट करके चोलिस्तान में भेजा जाएगा खेती के लिए। लेकिन नेचुरली ये वाटर सिंध का जो है, वो इंडस वाटर का सिंध रीजन में जाना था। तो जो सिंध प्रोविंस के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा पानी तुम पंजाबी अपने यहाँ पे डाइवर्ट करो, हम इसको नहीं होने देंगे। इसको लेकर के आप सोशल मीडिया पे देखा होगा, बहुत ज्यादा उबाल है, बड़ा ज्यादा कुटाई चल रही है उनकी फौज की वहां पे। तो मतलब अच्छी खासी उनकी इस टाइम पे बुरी हालत चल रही है पाकिस्तान की। तो अब अपने पास चैलेंज क्या आते हैं इंडिया के पास, क्या देखो तालिबान का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ना उतना अच्छा नहीं है, तो हम एटलीस्ट उनके साथ वो फोटो ऑप करते हुए उनके बिल्कुल बाजू में खड़े उनको अलायंस में उनके साथ दोस्ती यारी में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इंटरनल फैक्शनलिज्म भी है, मतलब बहुत सारी फैक्शंस आपस में थोड़ा उनका झगड़ा भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसका क्या वो है स्टैंड रहेगा। तो लेकिन हमें ठीक है कि हमें इसमें अपनी रियल जो पॉलिटिक है उसको फॉलो करना है, अपने एक क्लियर कट हमारे गोल्स हैं उसके ओरिएंटेड अप्रोच हमें रखनी है, ना कि हमें मतलब अपना बड़ा इमोशनल होकर आइडियोलॉजिकल अप्रोच रखनी है। जैसे कि हमने इस न्यूज़ में देखा, जल जजीरा ने डाली है, सॉरी अल जजीरा, मैं जल जजीरा निकल गया मुंह से। तालिबान ने लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया। तो इस तरह की न्यूज़ अपने लिए अच्छी नहीं है, इंडिया की इमेज के लिए। तो इंडिया तालिबान की क्लोजनेस इज वेरी क्लियर बिकॉज देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ विजन इज क्रम्बलिंग एंड वी नो व्हाई। इंडिया का यह है कि अब अपने को रियलिटी फेस करनी है, आइडियोलॉजी में नहीं जाना। फॉरेन पॉलिसी में एक ही आइडियोलॉजी, एक ही एम होता है, वो है नेशनल इंटरेस्ट, अपने देश का भला। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, तालिबान से हाथ मिलाना पड़ेगा तो मिलाएंगे, लेकिन लॉन्ग रन में अपने को इसके कोई बहुत ज्यादा नुकसानात ना हो, इसको देखते हुए व्हाट आई फील नाउ। अपने दोनों वीडियो देख के बनाकर आपको बता सकता हूँ, इंडिया और अफगानिस्तान यानी तालिबान के बीच में स्ट्रेटेजिक अलायंस हो चुका है या बहुत जल्द होने वाला है। और ये नेचुरल एक्सटेंशन है हमारे ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जाएगा, उसकी तकलीफें बढ़ाई जाएंगी। सो इसके साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं, जल्दी नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।